ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करेगी। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि, मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास है, साथ ही सुरभि भी हमारे साथ होंगी जो कि इस वक्त की ताजा डिटेल्स शेयर करेंगे आप सबके साथ। बड़ी खबर यही है कि आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ होने वाली है। थोड़ी ही देर में ईडी दफ्तर के लिए सोनिया गांधी रवाना होंगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से ईडी पूछताछ करने वाली है। प्रियंका और राहुल गांधी भी जा सकते हैं सोनिया के साथ। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की ओर से रिक्वेस्ट की गई है ईडी ऑफिसर्स के सामने, क्योंकि उनकी तबीयत खराब नहीं है, इसलिए दवाइयों और प्रियंका गांधी की मौजूदगी सोनिया गांधी चाहती हैं पूछताछ के दौरान। और इस बीच बड़ी खबर यही है कि सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। ईडी ने प्रियंका को दफ्तर में रहने की अनुमति दे दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ईडी से प्रियंका के इन्वेस्टिगेशन के दौरान मौजूद रहने को लेकर इजाजत मांगी गई थी। और बड़ी खबर यही आ रही है कि प्रियंका अब सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद रह सकती हैं। हालांकि पूछताछ के समय ईडी बिल्डिंग में ही प्रियंका की मौजूदगी को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है और बड़े और वेंटिलेटेड रूम में पूछताछ की भी यहां पर मांग की गई है। इस बीच ये भी बता दें, पूछताछ करने वाले ऑफिसर्स के कोविड टेस्ट की भी मांग की गई है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सोनिया गांधी पैदल जा सकती हैं ईडी दफ्तर। पैदल मार्च करते हुए ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो सकती हैं सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, क्योंकि एक औपचारिक एप्लीकेशन दी गई थी और ईडी से ये अपील की गई थी कि सोनिया गांधी की तबीयत को देखते हुए वो ये चाह रही हैं कि उनकी बेटी और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी ईडी की पूछताछ के दौरान उनके साथ मौजूद हो। और अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि इसकी इजाजत मिल गई है। सोनिया के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। उधर राहुल गांधी भी अपने घर से कांग्रेस दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। ये भी एक अपडेट हमारे पास आ रही है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त सोनिया गांधी के घर 10 जनपद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, वहां से क्या अपडेट आप दे सकते हैं? अब तो खबर यह भी सामने आ रही है कि सोनिया गांधी कुछ दूर तक पैदल मार्च भी कर सकती हैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। जी बिल्कुल, देखिए इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो पैदल मार्च कर सकती है, लेकिन उसके पहले की तैयारियां दिखा दो। देखिए 10 जनपद की सामने का आप दिखा 3 लेयर की बैरिकेटिंग है सामने 10 जनपद की, और एंट्री करने की दोनों साइड की बैरिकेटिंग है। इधर का रास्ता आपको दिखाते हैं। ये पूरी सड़क जो है अकबर रोड पे मैं खड़ा हूँ। पूरा जहाँ से ये रोड शुरू, ये पैच शुरू होता है जिसमें 24 अकबर रोड और 10 जनपद हैं, वो पूरा पैच उधर से तीन बैरिकेड हैं, इधर 3 बैरिकेड हैं, और इसके बगल में जनपद पर वहाँ भी भारी संख्या में पुलिस तैनात है। देखिए यहाँ पर वरुण और वज्र जैसे पुलिस के वाहन भी तैनात हैं। पूरी तैयारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, हालांकि ज्यादा संख्या में नहीं आ सके हैं, रोक है, लेकिन फिर भी वो जिसे कहते हैं कि काम भर की संख्या विरोध प्रदर्शन मैं आपको यहाँ पर अभिषेक ये कहते हुए रोकना चाहूंगी कि पिछली बार के एक्सपीरियंस को देखते हुए जो राहुल गांधी की पेशी के दौरान हुआ था, उसके तहत बड़ी तैयारी यहाँ पर आज की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। कार्यकर्ताओं को वहां तक आने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। अब बिल्कुल पूरी तरह से इसको ब्लॉक किया गया है, और कुछ ही कार्यकर्ता हैं जो पहुंच सके हैं, जो 24 अकबर रोड के अंदर बैठे हुए हैं, और वो बैठ करके वो वहां नारे लगा रहे हैं, हाथ में प्ले कार्ड लिए हैं। वो इस बात की पूरी संभावना है कि जैसे ही सोनिया गांधी का निकलना होगा तो 24 ये जो अकबर रोड है उसके रास्ते से 10 जनपद पहुंच करके वो उनके साथ साथ निकल जाएंगे। इसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। फाइनल जो कॉल है वो सोनिया गांधी क्या लेती हैं ये भी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस मैसेज देना चाहती है कि ये उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, और अगर वो पैदल चलने का फैसला वाकई लेती, जिसकी संभावना है, तो अपने आप में कांग्रेस का मानना है कि बहुत ही स्ट्रांग मैसेज होगा पार्टी काडर के लिए। अभिषेक, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। कुमार विक्रांत भी कांग्रेस दफ्तर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। रामकृपाल जी, रविशंकर प्रसाद को हमने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि अगर कांग्रेस पाक साफ है, ईडी को अगर कुछ सवाल करने हैं नेशनल हेराल्ड के मामले में, तो फिर इतना डर क्यों रही है, घबरा क्यों रही है कांग्रेस, देश भर में प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, सत्याग्रह उसको नाम दिया जा रहा है। अगर आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो फिर सवालों से क्यों डर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश है। इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कांग्रेस के पास, बजाय प्रदर्शन करने के। देखिए, ये तो जिस तरह से राहुल जी के
पूछताछ के दौरान जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया था, जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी जाएंगी तो वो सारे के सारे वो चीज़ें दोहराई जाएंगी। जी। हालांकि अभी तक जैसा कि अभी वहाँ से जो दिख रहा है, आपके संवाददाताओं ने जिस तरह बताया है कि शायद भीड़ उस तरह नहीं है। हो सकता है कि ये इस बार प्रशासन ने इंतजाम किए हों इसलिए ऐसा है। तो बात तो सही है कि देखिए, इस देश में जो लोग सार्वजनिक पदों पर हैं, सवाल इस बात का है कि इस देश के कानून को मानने के लिए तो कोई भी बाध्य है। जो आम आदमी पर जो चीज़ें कानून लागू होते हैं वो किसी पर भी लागू, बल्कि जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हैं उनकी ज़्यादा नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी होती है कि वे लोग कानून के समक्ष जाएं और अपनी बात कहें। लेकिन ये जो जोर आजमाइश दिखाई जाती है, आम आदमी बेचारा न्याय मांगने जाता है, भटकता रहता है, कोई उसे पूछता नहीं है। और जब खास आदमी से सिर्फ क्वेरी की जा रही है तो इतने बड़े पैमाने पर पूरा, जैसे आज बिल्कुल यही सवाल बीजेपी की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि अभी तो ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी से पूछताछ हुई, अब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, तो क्वेश्चनिंग पर इतना बवाल क्यों? वहीं सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। राहुल गांधी से पूछताछ करने वाले अफसर सोनिया गांधी से भी सवाल करेंगे। ईडी के 3 अफसर सोनिया गांधी से सवाल पूछेंगे। महिला अधिकारी भी पूछताछ में शामिल होंगी, उन्हीं के नेतृत्व में बल्कि कहा जाए पूछताछ को अंजाम दिया जा रहा है। सोनिया से पूछे जाने वाले 24 सवालों की फहरिस्त भी सामने आ चुकी है। शंभुनाथ शुक्ल जी, एक लड़ाई हम सड़कों पर होती हुई देख रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह सत्याग्रह आंदोलन नहीं, दुराग्रह आंदोलन है। इस केस के जरिए किस तरह का राजनीतिक परसेप्शन लोगों के सामने रखने की कोशिश की जा रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से? देखिए, पिछले 8 सालों में कांग्रेस एकदम पीछे चली गई है। उसको लगता है कि ये जो ईडी का मामला है, ईडी पूछताछ करेगा, इसको लेकर वो फ्रंट पे आए। तो इसीलिए सोनिया गांधी ने तय किया हुआ कि पैदल जाएंगे। अब जाने दिया जाता है नहीं जाने दिया ये अलग बात है, लेकिन जाने की सोची जा रही है। प्रियंका उनके साथ रहेंगी ताकि अंदर क्या हो ये सबको मीडिया को भी लीक हो जाएगा। राहुल गांधी भी उधर से कांग्रेस दफ्तर से जाएंगे। तो ये उनको लग रहा है कि 2 साल बाद चुनाव है और सोनिया गांधी शायद अभी अंतरिम अध्यक्ष है और बनी रहना चाहती हैं, कांग्रेस सर्वाइव करना चाहती है। तो पूरे देश भर में जो आंदोलन की शुरुआत भी इसीलिए की जा रही है कि ईडी के जरिए, कि ईडी हैरेसमेंट कर रही है, इसको जरिए कि ये प्रताड़ना है। ठीक कह रहे, कांग्रेस बार बार ये आरोप भी लगा रही है कि साजिश रची जा रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। इसके बारे में और भी बातें हैं, कई ऐसी चीजें जो समझेंगे हम आपसे, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी पर सवाल पूछा जाएगा सोनिया गांधी से और एजेएल में पोजीशन के बारे में भी पूछा जाएगा। साथ ही एजेएल की देनदारी और लेन देन के बारे में भी सवाल जवाब होने हैं सोनिया गांधी से। 24 सवालों की कहा जा रहा है कि एक फहरिस्त तैयार की गई है। एजेएल की देनदारी और लेन देन के बारे में कई सवाल पूछे जाएंगे सोनिया गांधी से। बड़ी बात यह क्योंकि इस पूरे मामले में राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई है। कई ऐसे कॉमन भी सवाल हैं जिनके जवाब भी ईडी मैच करेगी, राहुल गांधी के दिए गए जवाब। और आज जब सोनिया गांधी से वही सवाल पूछे जाएंगे तो उनके जवाब क्या होंगे? तो सोनिया गांधी को 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचना था। हालांकि 11:30 बजे पूछताछ को लेकर खबर आ रही थी। हालांकि अभी 11:15 का वक्त हो चुका है। इस बीच सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका इस वक्त एक साथ हैं। इस बारे में कांग्रेस मुख्यालय से और अपडेट लेटेस्ट आपको दें उससे पहले आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष के पास ये खबर है कि किस तरीके से 3 अधिकारियों की टीम आज सोनिया गांधी से पूछताछ करने वाली है। और जिन्होंने राहुल गांधी से पूछताछ की थी ये वही टीम है। हालांकि महिला अधिकारी भी आज की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सोनिया गांधी के साथ मौजूद रहेंगी। लेकिन अब सवालों की वो लिस्ट आपके सामने, जो इनपुट हमारे पास है उसके मुताबिक यंग इंडिया लिमिटेड कब बनाई गई, कितने रुपए में कंपनी को खड़ा किया गया, ये एक बड़ा सवाल सोनिया गांधी के सामने होगा। वहीं यंग इंडिया कंपनी में कितने डायरेक्टर्स थे और उनकी कितनी कितनी हिस्सेदारी थी, इस बारे में भी जानने की कोशिश होगी। साथ ही आपकी एजेएल में पोजीशन क्या थी, आप यंग इंडिया से कैसे कनेक्ट हुई, कैसे जुड़ी, आपने शेयर अपने नाम पर क्यों लिए, जबकि नेशनल हेराल्ड को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ दिए
किए थे। अब यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की प्रोफाइल आखिर है क्या वो एजेएल यानी नेशनल हेराल्ड प्रकाशन से जुड़ी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है? ये तमाम सवाल आपको बता रहे हैं। एजेएल को यंग इंडिया ने कब टेक ओवर किया, जब करार हुआ था, उस बैठक में कितने और कौन कौन लोग मौजूद थे? साथ ही सातवां बड़ा सवाल, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और आप समेत अन्य लोगों को शेयर देने का आखिर ये फैसला था किसका? आठवां सवाल, जो रकम पार्टी से एडवांस के रूप में मिली थी उसमें पार्टी का मतलब आखिर क्या है? और इस लोन को एजेएल की वार्षिक रिपोर्ट में क्यों नहीं दिखाया गया? आपने इस पर एतराज क्यों नहीं जताया? साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद एजेएल को 89.68 करोड़ अनसिक्योर्ड लोन देने पर आपने हामी क्यों दी? ये एक बड़ा सवाल है। जबकि 11वां सवाल है कि 50 लाख रुपए के जो शेयर यंग इंडिया ने एजेएल के खरीदे उसका मोड ऑफ पेमेंट आखिर था क्या? 12वां सवाल, आपकी कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी थी? आपने ये हिस्सेदारी कैसे और कितने शेयर खरीद कर ली? 13वां सवाल, इन शेयर्स को खरीदने का पैसा कहां से जुटाया गया, यानी आपने किस अकाउंट में इसकी पेमेंट की? एजेएल पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी किसके कहने पर माफ कर दी गई? और साथ ही एजेएल की प्रॉपर्टी के किराए से आय का पैसा भी क्या आपके अकाउंट में ही आता था? इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एजेएल यानी नेशनल हेराल्ड को लोन क्यों दिया जबकि वो डूबता जहाज थी? क्या आप एजेएल और नेशनल हेराल्ड की संपत्ति की डिटेल्स दे सकती हैं? ये बड़े सवाल हैं जितेंद्र, जिनका सोनिया गांधी को जवाब देना होगा। और यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रही थी कि ये जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस आधार पर उन अकाउंट डिटेल्स का होना बहुत जरूरी है जिसके बेसिस पर सभी ट्रांजैक्शंस को लेकर एक लीड हासिल करने की कोशिश करेगी ईडी। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी से जो 5 दौर की पूछताछ हुई, अब उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ होने के दौरान तमाम सवाल उनसे जानने की कोशिश की जाएगी जिनका जवाब राहुल गांधी ने दिया। एक बार वो तमाम सवाल उनसे रिपीट किए जाएंगे, सवालों के जो जवाब है उनको मैच करने की कोशिश की जाएगी। और खास बात यह है जो पूछताछ होगी ये पूरी पूछताछ कागजातों पर आधारित होगी, यानी कि एजेएल और यंग इंडिया से जुड़े जितने भी कागजात हैं, चाहे उनके अकाउंट की डिटेल हो, चाहे सोनिया गांधी के अकाउंट की डिटेल हो, वो तमाम कागजात सामने रखकर सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। लेकिन खास बात यह है कि पूछताछ से पहले सोनिया गांधी की तरफ से एक दरख्वास्त ईडी दफ्तर में दी गई जिसमें जितेंद्र मैं आता हूं आपके पास और इसी पर आगे आपसे बात करेंगे क्योंकि ये अहम खबर आ रही है। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर ईडी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। जिस शख्स के पास सोनिया गांधी की मेडिसिन होंगी, दवाएं होंगी, वो ईडी बिल्डिंग में मौजूद रह सकता है। ये एग्जैक्टली कहा गया है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। एसी की जगह वेंटिलेशन वाले रूम में पूछताछ संभव है। पूछताछ करने वाली ईडी की टीम मास्क में होगी और पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है ये टीम, क्योंकि इसे लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे कि सोनिया गांधी से जो टीम पूछताछ कर रही है वो उसका कोविड टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वैक्सीनेटेड है या नहीं है। ये सारे सवालों का जवाब जो है वो ईडी की तरफ से दिया गया है। जितेंद्र, क्या कहा गया है तफसील में जरा बताएं इस खबर के बारे में। सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया था कि एक तो जो उनसे पूछताछ करें उनका कोविड टेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई थी कि प्रियंका गांधी या फिर एक अन्य शख्स जो कि उनकी दवाइयों का ध्यान रखता है उसको उनके साथ रहने की इजाज़त दी जाए पूछताछ के दौरान। और तीसरी बात ये कही गई थी कि एक वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, क्योंकि जो ईडी दफ्तर है पूरा सेंट्रलाइज एसी है, तो लिहाजा वेंटिलेटेड रूम में पूछताछ की बात कही गई थी। जिसके बाद ईडी ने अपना जवाब दिया, जिसमें ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी टीम उनसे पूछताछ करेगी, यानी कि जो एडिशनल डायरेक्टर है मोनिका शर्मा, 3 अधिकारियों समेत वो पूछताछ करेंगी, वो सभी फुली वैक्सीनेटेड है। इसके अलावा जहां पूछताछ होगी वो वेंटिलेटेड रूम होगा। और तीसरी बात वो भी एक्सेप्ट कर ली गई है कि जिस भी शख्स के पास, यानी कि जो भी सोनिया गांधी की दवाइयों के बारे में जानता है उसको साथ रहने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन क्या वो उस रूम के अंदर आएगा जहां उनसे पूछताछ होगी, इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। एक और बड़ी खबर इस बीच हमारे पास है, आपको रोकना चाहूंगी जितेंद्र, क्योंकि यहाँ सोनिया गांधी से पूछताछ के बीच विपक्ष का एक साझा स्टेटमेंट सामने आया है। जांच एजेंसीज के गलत इस्तेमाल की बात यहां पर कही जा रही है और मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं आरोप। और इस स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक विरोधियों पर बदले की कार्रवाई की जा रही है। कई पार्टियों के बड़े नेताओं के उत्पीड़न हो रहा है। और यह बात हमने अशोक गहलोत की भी सुनी जब वो अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार, अब कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें तो दिखाएं। इस स्टेटमेंट के बारे में आपसे मैं चर्चा करूं उससे पहले यह जरूर जानना चाहूंगी कि सोनिया गांधी इस वक्त है कहां? सोनिया गांधी इस वक्त 10 जनपद में हैं। माना जा रहा है कि 11:45 के आसपास वो ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी। और कांग्रेस मुख्यालय के अंदर अगर कहें तो नेता यहां पहुंच चुके हैं। जो बाकी नेता हैं, सांसदों के अलावा जो बड़े नेता हैं वो यहां पहुंच गए हैं। सेवा दल के लोग यहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ वो हैं, नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सेवा दल
सोनिया गांधी के पीछे कितनी जोर से खड़ा है? बिल्कुल, जैसे देश की आज़ादी के जंग में कांग्रेस जब लड़ रही थी तो गोरों को भगाने के लिए श्वेत सेना ही वहां पर एक लड़ाई फॉर्म में थी। आज चोरों के सामने लड़ाई है। ये आवाज आप देखेंगे तो पता चलेगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये एक और सेवा दल है और मैं आपको दूसरी ओर की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो कांग्रेस मुख्यालय के भीतर जो सारे नेता मौजूद हैं, जब सोनिया गांधी निकलेंगी तब वो नेता यहां से निकलेंगे। दूसरी ओर महिला कांग्रेस का जमावड़ा एक तरफ है, जहां तमाम जो महिलाएं हैं वो सोनिया गांधी की तस्वीर लगाकर मौजूद हैं और यहां पर वो भी नारेबाजी कर रही हैं। वो उनसे भी अगर आप देखें तो तमाम महिलाएं जो हैं कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की, वो यहाँ पहुंची हुई हैं। NSUI और यूथ कांग्रेस लगाया गया है जिससे वो प्रदर्शन कर सके। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नेताजी प्रदर्शन की राहुल गांधी के वक्त आपने काफी प्रदर्शन किया था, विवाद हुआ था, इस बार आपकी क्या तैयारी? लौटेंगे आपके पास कुमार विक्रांत, और भी बातचीत आपसे करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज, क्योंकि सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करेगी और इसी को लेकर के कांग्रेस देश के अलग अलग जगहों में ये प्रदर्शन कर रही है।